नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। और वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 2 घंटे में अब मुंबई से करें आगरा तक सफर। 13 दिसंबर से नई हवाई सेवा। अब मुंबई से आगरा जाने के लिए लोगों को लंबी यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। इंडिगो एयरलाइंस मुंबई और आगरा के बीच 13 दिसंबर से उड़ान शुरू करने जा रही है। यह उड़ान प्रत्येक सप्ताह 3 दिन रहेगी। पूर्व में 22 जुलाई को मुंबई आगरा उड़ान शुरू की गई थी, जो एक बार चलने के बाद बंद हो गई थी। लगभग 3 माह के अंतराल के बाद अब एक बार फिर इंडिगो एयरलाइंस फ्लाइट शुरू करने जा रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नई सौगात। ग्रीन हाईवे में तब्दील होगा यमुना एक्सप्रेसवे। मिलेंगी ये सुविधाएं। जेवर में तैयार होने जा रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ क्षेत्र में कई बदलाव भी नजर आने वाले हैं। इनमें एयरपोर्ट के पास ही मौजूदा यमुना एक्सप्रेसवे को खास तौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए तैयार किया जाना शामिल है। खबर है कि देश का पहला हाईवे होगा जहां चार्जिंग पॉइंट, बैटरी बदलने की व्यवस्था जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी कई खास सुविधाएं होंगी। गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा बनेगा अगले कुछ वर्षों में सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट हब। लाखों को रोजगार मिलेगा। अगले कुछ वर्षों में गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट हब बनने जा रहा है। यहां पर एयरपोर्ट से लेकर रैपिड रेल, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, बुलेट ट्रेन सब कुछ तैयार हो जाएगा। इस तरह लाखों रोजगार पैदा होंगे। यहां पर प्रस्तावित लगभग सभी प्रोजेक्ट शुरुआत हो चुकी है। जेवर में बनने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले ही की है। रोडवेज बसों में अब डेबिट क्रेडिट कार्ड से बन सकेंगे टिकट। कंपनी आधुनिक तकनीक से तहत बस टिकटिंग व बस सीट आरक्षण की व्यवस्था उपलब्ध कराएगी। इसके लिए मुख्यालय पर एक कमांड सेंटर स्थापित किया जा रहा है। नगद भुगतान द्वारा टिकट लेने की व्यवस्था के साथ डेबिट क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, क्यूआर कोड आधारित व यूपीआई मोड से बस टिकट प्राप्त करने की सुविधा शुरू हो जाएगी। पंजाब हरियाणा के किसान आज दिखाएंगे ताकत। बढ़िया किसानों और केंद्र सरकार के बीच क्या है टकराव। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने के फैसले के बाद भी दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। 26 नवंबर शुक्रवार को किसानों ने आंदोलन को 1 साल हो रहे हैं। ऐसे में अपनी 6 अन्य मांगों को लेकर अड़े प्रदर्शनकारियों ने किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर शुक्रवार को बड़ी तैयारी की है। टीईटी में पहली बार लाइव सीसीटीवी सर्वेलेंस। 21,65,000 परीक्षार्थियों पर लखनऊ से रहेगी नजर। 28 नवंबर को 2 पालियों में होगी परीक्षा। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 28 नवंबर 2021 को टीईटी में पहली बार लाइव सीसीटीवी सर्वेलेंस की व्यवस्था की गई है। इसका मकसद हर साल में बिना नकल के परीक्षा कराना है। 2 पालियों में होने वाली इस परीक्षा में 21,65,181 परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा की अध्यक्षता में गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मीटिंग हुई। लखनऊ में कम हुई जीका संक्रमितों की संख्या। स्वास्थ्य विभाग का दावा, बरती जा रही है सतर्कता, हो रहा एंटी लार्वा का छिड़काव। लखनऊ में गुरुवार को जीका वायरस को लेकर एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। यहां जीका के जहद में रह रहे 2 मरीजों ने इस घातक वायरस को परास्त करने में कामयाबी हासिल की है। फिलहाल जिले में संक्रमितों की संख्या महज 1 ही बची हुई है। वहीं स्वास्थ्य महकमे में जिम्मेदार अफसरों की माने तो पॉजिटिव मरीज की हालत भी स्थिर है और आने वाले समय में इसके भी नेगेटिव होने की पूरी उम्मीद है। इंजीनियरिंग पास के लिए निकली नौकरियां, सिर्फ इंटरव्यू के जरिए होगा चयन। जाने पूरी डिटेल। मैकॉन लिमिटेड में मैनेजर के विभिन्न पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज यानी 26 नवंबर 2021 से शुरू होगी। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट meconlimited.co.in के जरिए 25 दिसंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। कुल 78 रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। दिल्ली, यूपी, हरियाणा में फिर बढ़ा प्रदूषण का स्तर। ज्यादातर इलाकों में जहरीली हुई हवा। दिल्ली एनसीआर में कुछ दिनों की राहत के बाद प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ गया है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स अत्यधिक खराब से गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। इसे देखते हुए दिल्ली में निर्माण कार्यों पर फिर से रोक लगा दी गई है। वहीं स्कूल कॉलेज 28 नवंबर तक बंद रहेंगे। बता दें, बुधवार को दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई थी। हाड़ कपाने वाली सर्दी के लिए रहे तैयार। यूपी में इन शहरों में शीतलहर के साथ बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग की माने तो आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश के मेरठ, आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और अलीगढ़ में शीतलहर चलने का अनुमान है। साथ ही मौसम विभाग ने इन शहरों में बारिश होने की संभावना व्यक्त की है, जिसके बाद इन शहरों में तेजी से ठंड बढ़ेगी और हाड़ कपाने वाली सर्दी का आगाज होगा। उत्तर प्रदेश में नवंबर के अंतिम दौर में धीरे धीरे सर्दी अपने शबाब पर आ रही है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी और अहम खबरें। डेली ऐसी अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही आप ये न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।